बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर जानवर अपने अपने काम में व्यस्त था। वहीं एक भालू भी रहता था। मोटा, मजबूत लेकिन थोड़ा आलसी। उसका नाम था बलिया भालू। बलिया को मेहनत करने से ज्यादा आराम करना पसंद था, मगर खाने के लिए उसे कभी कभी जंगल में घूमना ही पड़ता था। एक दिन बलिया जंगल के सबसे पुराने हिस्से में शहद की तलाश में जा पहुंचा। वहां पेड़ घने थे और सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। एक नीले रंग का पत्थर जो हल्की हल्की रोशनी फैला रहा था। बलिया ने पत्थर उठाया। उसके छूते ही एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। जो मुझे रखेगा उसे मिलेगा सब कुछ, लेकिन कीमत चुकानी होगी। बलिया को लगा शायद वह भ्रम है, लेकिन उसी दिन से उसके पास चीजें अपने आप आने लगीं। शहद के छत्ते उसके गुफा के पास गिरने लगे। फल पेड़ से उसके मुंह के पास झुकने लगे। सब जानवर चकित थे। बलिया की किस्मत अचानक कैसे बदल गई। बलिया अब हर दिन पत्थर को हाथ में लेकर बैठा रहता। धीरे धीरे वह बदलने लगा। अब वह दूसरे जानवरों से बात करना बंद कर चुका था। जो जानवर उसके पास आता वह उसे डांट देता। उसने अपने लिए जंगल का एक हिस्सा घेर लिया और वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। उसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने सोने जैसी दिखने वाली चीजों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पत्थर, पत्तियां और यहाँ तक कि दूसरे जानवरों का खाना भी। एक रात जंगल में भयानक तूफान आया। बलिया वह अपनी गुफा में पत्थर को सीने से लगाकर सो रहा था। अचानक पत्थर से काली धुआं निकलने लगी। एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। तेरे लालच ने संतुलन तोड़ा है, अब भुगत। बलिया की आंख खुल गई, लेकिन अब गुफा की दीवारें कांप रही थीं। चारों ओर अंधेरा था और जो चीजें उसने इकट्ठा की थीं वे सड़ने लगीं, टूटने लगीं। पत्थर अब काला हो चुका था और हाथ में बहुत भारी लगने लगा। भालू डर गया, वह भागा, लेकिन जंगल का रास्ता भी बदल चुका था। सब जानवर उससे दूर भागने लगे। उसे लगा वह अकेला हो गया है। वह उसी जगह पहुंचा जहां से उसने पत्थर उठाया था। वहां एक बूढ़ा उल्लू बैठा था जो सब कुछ देख रहा था। उल्लू बोला, तूने पत्थर को साधन नहीं स्वामी बना लिया। वह जादुई नहीं, शापित है। जो भी उसे लालच से रखता है वह सब खो देता है। बलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और प्रार्थना की, मुझे माफ करना, मैं लालच में अंधा हो गया था। उस दिन के बाद बलिया ने फिर कभी किसी चीज की जबरदस्ती नहीं की। उसने जंगल के जानवरों से माफी मांगी, उनके साथ खाना बांटना शुरू किया और धीरे धीरे सबका भरोसा वापस जीता। उस नीले पत्थर की जगह आज भी एक छोटा सा पेड़ उगाया है, जिसे जंगल के जानवर सद्बुद्धि का पेड़ कहते हैं। और बलिया भालू अब सब बच्चों को यही सिखाता है।